नीट, नेस्ट, सीयूईटी, एम्स पैरामेडिकल, एम्स नर्सिंग, स्टेट पैरामेडिकल, स्टेट नर्सिंग, ये सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कैसे करें। आइजर का भी फॉर्म आने वाला है, उन सब की तैयारी हम एक साथ कैसे करें। हम तैयारी के लिए रेडी नहीं है तो तैयारी के लिए कैसे रेडी हो, एक साथ सबको टारगेट कैसे करें। तो आज के वीडियो में मैं ये सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए। ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। जो बच्चा भी नीट का फॉर्म भर रहा है उसका पहली प्रायोरिटी तो नीट ही होती है, मैं इस बात को समझती हूँ। लेकिन एक बार मैं ये सारे एग्जाम्स लिखती हूँ और इन सारे एग्जाम्स को प्रायोरिटी वाइज आपको कैसे क्लियर करना है ये समझाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपका नीट एग्जाम, क्योंकि सबसे प्राथमिक बच्चों का यही होता है कि हम नीट एग्जाम देंगे। दूसरा फिर आपका होता है एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का एग्जाम, पैरामेडिकल एंड नर्सिंग। तीसरा होता है आपका स्टेट पैरामेडिकल एंड नर्सिंग। चौथा होता है आपका सीयूईटी। पांचवा होता है आपका नेस्ट जो कि नाइजर कंडक्ट करवाती है। और छठवां होता है आपका आईएटी जो कि आइजर कंडक्ट करवाती है। ठीक है, इतने ही एग्जाम्स को मोस्टली लोग टारगेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई टारगेट कर रहे हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उसके अकॉर्डिंग अलग से स्ट्रैटेजी आपको कमेंट में या वीडियो बना के बता दूंगी। तो मेरे हिसाब से इतने एग्जाम ज्यादातर बायो के बच्चे जो हैं वो टारगेट करते हैं। इतने सारे एग्जाम आप टारगेट करते हो। और जो भी अगर आप सिलेबस देखोगे तो नीट में क्या सिलेबस आता है, 11 + 12 का आता है पीसीबी। ठीक है, एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग में देखोगे 11 + 12 का क्या आता है, पीसीबी। नर्सिंग वालों की एक चीज एक्स्ट्रा होती है, इसमें जनरल टेस्ट जुड़ जाता है। जनरल टेस्ट किसके लिए, नर्सिंग वालों के लिए, सिर्फ पैरामेडिकल के लिए नहीं। नर्सिंग के लिए जनरल टेस्ट के भी 10 क्वेश्चन आते हैं। मैं पहले इनका लिख रही हूँ कि क्या क्या किसमें किसमें आता है, तभी तो हम तैयारी कर पाएंगे। इसके बाद स्टेट पैरामेडिकल और नर्सिंग में ज्यादातर में 11 और 12 का पीसीबी आता है, प्लस आपका कई जगह पे जनरल टेस्ट पूछा जाता है, कई जगह पे इंग्लिश पूछा जाता है। जस्ट अ मिनट, कई जगह पे जनरल टेस्ट पूछा जाता है, कई जगह पे इंग्लिश पूछा जाता है और कुछ जगह पे नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीयूटी की अगर हम बात करें तो सीयूटी का सबसे आसान पेपर होता है, 12th का पीसीबी पूछा जाता है आपसे, प्लस अगर आप ज्यादातर इंस्टीट्यूट में एलिजिबल होना चाहते हो तो जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश या फिर हिंदी। इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नाइजर में क्या होता है, 11 + 12 का पीसीबी पूछा जाता है और कुछ हद तक मैथ होता है, खाली क्वालिफाई होने के लिए, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए मैथ आपको देना पड़ता है। 7-8 नंबर मैथ में लाने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आइजर। आइजर में क्या होता है, 11 + 12 का पीसीबी प्लस मैथ आता है कंप्लीट। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, कंप्लीट पढ़ना होता है। जितना लेवल का आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हो वैसा ही मैथ भी पढ़ना पड़ता है। तो ये तो पहली बात सिलेबस है। अब इनका एग्जाम देख लेते हैं कि कब कब किसका किसका एग्जाम होता है, ताकि हम समय एनालाइज कर पाएं कि कैसे कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे। तो एग्जाम की डेट हम देख लेते हैं। देखो, नीट के एग्जाम की अगर बात करें तो नीट का एग्जाम है आपका 3 मई को। ठीक है, एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग के एग्जाम देख लेते हैं। पैरामेडिकल का एग्जाम है आपका, एम्स पैरामेडिकल का है आपका 30 मई को। जस्ट अ मिनट, एम्स पैरामेडिकल का आपका 30 मई को है। एम्स नर्सिंग का जो है वो है आपका 28 जून को, 28 जून को है। ठीक है, इसके बाद आपका जो स्टेट पैरामेडिकल और नर्सिंग है वो ज्यादातर जून जुलाई में ही होते हैं, जून या जुलाई में होते हैं ज्यादातर एग्जाम्स। ठीक है, कोई कोई एग्जाम आपका मई में होता है लेकिन ज्यादातर जून जुलाई में होते हैं। सीयूटी का एग्जाम बताऊं तो 11 मई से लेकर के 31 मई के बीच में है। ठीक है, इसके बाद आपका नाइजर का एग्जाम बताऊं तो नाइजर का एग्जाम जो है वो है आपका 6 जून को, 6 जून को। उसके बाद अगर आईआईटी के एग्जाम की बात करूं तो वो है आपका 23 मई को। तो इतने हद तक आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो पहली बात ये समझो कि किसको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, तभी तो तैयारी कर पाओगे। जिसने बहुत ही अच्छे लेवल की प्रिपरेशन की है, बहुत अच्छे लेवल की, वो
आईआईटी वाला, नेस्ट वाला और नीट वाला एग्जाम जरूर भरे और एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल भरे। ये 4 एग्जाम वो लोग भरे जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, ठीक है, जिन्होंने क्या कर रखा है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, फिर भी बैकअप चाहते हैं, वो ये 3 एग्जाम भरे। और जिनकी तैयारी थोड़ी कमजोर है वो आईआईटी का एग्जाम ना भरे, और नेस्ट का भर सकते हो तो भरो, नहीं तो नेस्ट का भी मत भरो। समझ आ गई बात? लेकिन इतना आराम से कवर कर सकता है कोई, अगर मीडियम लेवल का, एवरेज लेवल का या बिलो एवरेज लेवल का बच्चा है, इतना तो उसे भी भरना चाहिए। लेकिन जो बच्चे की अच्छी तैयारी है वो नेस्ट और आईआईटी भी भरे, क्योंकि इसमें मैथ आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इन बच्चों का अलग से प्रिपरेशन लेवल बताऊंगी और बाकी सारे का अलग से प्रिपरेशन लेवल बताऊंगी। सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहला टारगेट नंबर 1, सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th लेवल की सबसे पहले तैयार करनी है। 12th लेवल, इससे आपके सारे एग्जाम्स कवर होंगे। सारे के सारे एग्जाम्स में अगर आप ध्यान से देखो तो 12 की पीसीबी सारे एग्जाम्स में आ रहा है। तो आपको सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th लेवल की तैयार करनी है, यानी 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तैयार करनी है। और बहुत सारे लोग बोर्ड एग्जाम भी दे रहे हैं तो उनको भी ये जरूरत पड़ेगा। तो 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप सबसे पहले तैयार करोगे। उसके बाद वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप 11th की तैयार करोगे, 11th लेवल की तैयार करोगे, ठीक है। इसी को बार बार प्रैक्टिस करोगे, खासकर नीट के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, नीट पीवाईक्यूज, ठीक है। इसी के साथ साथ सीयूटी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, क्योंकि पीवाईक्यू तो आपको सारे काम आएंगे। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें सिलेबस सेम है, उसके पीवाईक्यू जरूर प्रैक्टिस करो। बिना पीवाईक्यू प्रैक्टिस करे आपका काम नहीं चलने वाला है। तो आप पीवाईक्यूज मल्टीपल एग्जाम्स की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। सीयूटी पीवाईक्यूज, एम्स का पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, एम्स का पीवाईक्यूज, आइजर नाइजर का पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, आइजर नाइजर पीवाईक्यूज। जितना ज्यादा मतलब सिलेबस का पीवाईक्यूज कवर कर सकते हो उतना ज्यादा कवर करो, चाहे आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इतना करने से क्या होगा? अच्छा, पीवाईक्यूज के साथ साथ वन शॉट वीडियोस हमारे चैनल पे सारे पीवाईक्यूज कराए जा रहे हैं सभी एग्जाम के। मेनली अभी हम सीयूटी का करा रहे हैं, नीट का पहले ही हम बहुत सारा करवा चुके हैं, एम्स का भी हम करवा चुके हैं, आइजर नाइजर का हम नहीं करवा रहे हैं, और वन शॉट वीडियोस भी आपके लिए बहुत सारी पड़ी हुई है। वन शॉट वीडियो सब में कॉन्सेप्ट सेम है, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग अलग है। तो आप किसी भी एग्जाम का हमारा वन शॉट वीडियो उठा करके देखो, खास करके नीट का उठा के देख लेना, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका वन शॉट वीडियो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो सीयूटी तैयार करना, सीयूटी पीवाईक्यू और सीयूटी वन शॉट वीडियोस, क्योंकि उसमें 12th लेवल आपका पूरा तैयार होगा। सीयूटी पीवाईक्यू और सीयूटी वन शॉट वीडियो से आपका 12th लेवल पूरा तैयार हो जाएगा। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 3 मई को नीट का एग्जाम दे देना है। 3 मई तक आपको सिर्फ इतना करना है और बहुत ही अच्छे से करना है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। 11th और 12th का पीसीबी आपको बहुत अच्छे से करना है कि बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो 3 मई के आपको नीट का एग्जाम दोगे। अब अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ, नीट का एग्जाम आपका 3 मई को खत्म हो जाएगा। नीट के एग्जाम की आपने तैयारी कर ली। इसके बाद अगला एग्जाम अगर आप देखो तो अगला एग्जाम एक तो आपका आ रहा है 11 मई से 31 मई के बीच में आपका सीयूटी का, दूसरा आपका आ रहा है आईआईटी का, और तीसरा आपका आ रहा है एम्स पैरामेडिकल का। तो सबसे पहले सीयूटी को उठाते हैं। इसके बाद सीयूटी के लिए आपको क्या करना है, एक आपका टारगेट खत्म हो गया, आपका पीसीबी तैयार है 11th प्लस 12th लेवल का। अब आपको क्या करना है, दूसरा एग्जाम आपका सीयूटी है। सीयूटी आपका कब हो गया, 11 मई से 31 मई के बीच में, 11 मई से 31 मई के बीच में। और इसी के लगभग आपका जो तीसरा एग्जाम है आइजर वाला एग्जाम आप देख रहे होगे। आइजर वाला एग्जाम जो है आपका वो हो रहा है 23 मई को, और जो पैरामेडिकल वाला एग्जाम है वो आपका 30 मई को हो रहा है। जस्ट अ मिनट, आइजर आपका हो रहा है 23 मई को, और एम्स पैरामेडिकल ये हो रहा है आपका 30 मई को, ठीक है। ये हो रहा है आपका 30 मई को। जस्ट अ मिनट, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो अब आप ध्यान से देखने की आपको जरूरत है।
सीयूटी का आपका पहले से 12th लेवल का क्या तैयार है, 12th लेवल का पीसीबी आपका तैयार है। आपको सिर्फ क्या करना है, जनरल टेस्ट एक्स्ट्रा करना है। तो 11 मई से 31 मई के बीच में जिन्होंने सीयूटी का फॉर्म भरा है वो क्या करेंगे, वो जनरल टेस्ट के पीवाईक्यूज, जितना हो सके पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करो। हम खुद आपको कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे स्पार्क अप स्टडी चैनल पे हम इसी बीच आपको बहुत सारा जनरल टेस्ट का क्वेश्चन और पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे। साथ ही साथ इंग्लिश का भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। और कुछ बच्चों ने हिंदी लिया होगा तो हम उनको हिंदी का भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया आपका नहीं लगेगा। इसी बीच, हालांकि बहुत पहले से ही हम जनरल टेस्ट इंग्लिश और हिंदी के पीवाईक्यूज लॉन्च कर देंगे। आप आराम से इसी बीच या फिर आप जब मर्जी तब चाहे इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। 12th का पीसीबी ऑलरेडी आपका तैयार होगा और इसका भी हम 10 पार्ट में पीवाईक्यू सॉल्व करवा चुके हैं, जिसमें आपका सारा चैप्टर कवर हो रहा है। केवल वो 10 पार्ट भी अगर आप देख के चले जाओगे ना, कि सिर्फ हमारी वीडियो भी देख के चले जाओगे, तो भी सीयूटी टॉप लेवल का निकल के आपका आएगा। ठीक है, तो स्पार्क अप क्लासेस पे नहीं, स्पार्क अप स्टडी पे ये सारी प्रिपरेशन आपको मिल जाएंगी उस समय। फिलहाल के लिए अभी सिर्फ इसका पीसीबी का आपको जो पीवाईक्यूज है वो मिल रहा है। ठीक है, इनका आपको बाद में मिलेगा। तो 11 मई से 31 मई के बीच आप ये करोगे। अगर आप किसके स्टूडेंट हो, आप सीयूटी के स्टूडेंट हो। मैंने कहा था आइजर वालों को सीयूटी देने की जरूरत नहीं होती, चाहो तो दे सकते हो, लेकिन आइजर वालों को सीयूटी देने की जरूरत नहीं होती। और एम्स पैरामेडिकल में तो वही आना है, 11th प्लस 12th पीसीबी, तो आप ये ऑलरेडी तैयार कर चुके हो। तो जब आप ये सारा तैयार कर रहे हो, उसी के साथ साथ आप 11th का भी वन शॉट वीडियोस और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू ये आप प्रैक्टिस करते चला करो, या फिर मिक्स पीवाईक्यूज भी आप ये प्रैक्टिस करते चलो। इसके साथ साथ जब आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, जनरल टेस्ट इंग्लिश और हिंदी, तो ही आप इसका भी करते रहो, क्योंकि ये आप पहले भी कर चुके हो, नीट में भी सेम काम कर चुके हो। आप पीवाईक्यू चाहे नीट का देख रहे हो, एम्स का देख रहे हो, नर्सिंग का देख रहे हो, या आप सीयूटी का देख रहे हो, सब में सिलेबस सेम है। तो सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो छांट डालो, और जो वन शॉट वीडियो है वो भी किसी भी एक एग्जाम की छांट डालो, वो आपको सेम ही कॉन्सेप्ट दिलाएगी। सारे में कॉन्सेप्चुअल सेम है, बस क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है, कॉन्सेप्ट सब में सेम है। तो किसी भी एक एग्जाम का अगर आप वन शॉट वीडियो पढ़ रहे हो तो वो सारे एग्जाम में आपको काम आएगा। हाँ, पीवाईक्यूज आप अलग अलग एग्जाम की सॉल्व करो, लेकिन वन शॉट वीडियो किसी एक एग्जाम का भी आप पढ़ रहे हो तो वो सारे एग्जाम में सेम काम आने वाला है। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि सीयूटी का भी वन शॉट वीडियो, इसका भी वन शॉट वीडियो इकट्ठे कैसे करेंगे। कोई परेशान होने की बात नहीं है। एम्स पैरामेडिकल के वन शॉट वीडियो देखो, इसमें सीयूटी अपने आप कवर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग अलग कर लेना, लेकिन वन शॉट वीडियोस आपको एक जगह से ही देखना है, वही आपका सब कुछ सॉल्व कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो इन दोनों का आपका तैयारी हो जाएगा और आप एग्जाम देके चले आओगे। और जो लोग आइजर का दे रखे हैं, आइजर का और एम्स पैरामेडिकल का, आइजर वालों को क्या करना है, ये तो रहेगा ही, ये तो आपका पहले से तैयार है। उन लोगों को मैथ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मैथ उन लोगों को एक्स्ट्रा दम लगा के यहाँ पढ़ना पड़ेगा। 3 मई से 23 मई के बीच में, यानी कि 20 दिन उनको मैथ पढ़ना पड़ेगा। मैथ के लिए उन्हें फोकस करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, जो बच्चे आइजर का एग्जाम दे रहे हैं वो सीयूटी पे उतना फोकस ना करें, क्योंकि इकट्ठे आपका हो नहीं पाएगा। जो बच्चे आइजर दे रहे हैं वो एम्स पैरामेडिकल तो दे लें, लेकिन सीयूटी का एग्जाम ना दें, और जो सीयूटी दे रहे हैं वो आइजर का एग्जाम ना दें। ये मेरा आपको राय होगा, लेकिन अगर आप दे सकते हो तो वेल एंड गुड। सिलेबस आपके सामने है, समय आपके सामने है। मेरा सुझाव होगा कि आप आइजर दे रहे हो तो सीयूटी ना दो, आप सीयूटी दे रहे हो तो आइजर ना दो, क्योंकि ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपकी आइजर लेवल की तैयारी है तो सीयूटी देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, और अगर आइजर लेवल की तैयारी नहीं है तो आइजर देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसमें मैथ पढ़ना है, मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइजर देने जा रहे हो तो सोच समझ लो कि सीयूटी देना है या नहीं देना है। और फिर भी बैकअप के लिए दोनों देना चाहते हो तो उस समय आपकी जो तैयारी रहेगी, जैसे अभी तो फॉर्म आ जाएगा, उस समय आप सोच लेना कि मेरी तैयारी कैसी है, मैं सीयूटी पे फोकस करूं या आइजर पे करूं। तो अपनी तैयारी के हिसाब से सोचना कि पीसीबी आपका अच्छे से तैयार है कि नहीं। अगर नहीं तैयार है तो सीयूटी की तरफ शिफ्ट हो जाना, अगर तैयार है तो आइजर की तरफ अच्छे से शिफ्ट होकर तैयारी करना। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो ये हो गया आपका, ये सारे भी निपट गए। अब इसके बाद अगला आपका पेपर आएगा। अगले पेपर की अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पे दे रखा है अगला आपका पेपर, देखिए स्टेट पैरामेडिकल नर्सिंग आएगा और नेस्ट आएगा और एम्स नर्सिंग आएगा। तो इसमें भी सिलेबस आप देखो तो पीसीबी है, स्टेट पैरामेडिकल नर्सिंग में भी पीसीबी है और नाइजर में भी पीसीबी है। तो ये तो बार बार पढ़ते पढ़ते आपका ऑलरेडी तैयार हो चुका है।
तो उस बीच समय के अनुसार आप डिसाइड कर लेना कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसका बस मैं पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करके चला जाऊं, उतना मोर देन एनफ होता है। जैसे मान लेते हैं स्टेट पैरामेडिकल नर्सिंग का जनरल टेस्ट इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड आ रहा है, ये तीनों नहीं आते, तीनों में से कोई दो आएगा आपके स्टेट के लिए, तो वो चीज का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपके पास महीने भर का समय रहेगा, महीने भर का। सोचो एक महीना बहुत होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, तो जनरल टेस्ट इंग्लिश और नर्सिंग का उस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना एक महीना। एक दिन में एक वीडियो भी देखोगे ना तो 30 तरह के वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, 30 तरह के जो क्वेश्चन है आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, 30 तरह के, यानी कि एक वीडियो में किसी ने 10-15 क्वेश्चन तो सॉल्व कराए होंगे, तो इतने सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह आप नेक्स्ट में करोगे मैथ्स के लिए, मैथ्स में बस आपको क्वालिफाई होना है, तो आप 10-15 वीडियो भी बेसिक देख लोगे तो भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। और इसी तरह से एम्स नर्सिंग की बात करें तो एम्स नर्सिंग में तो आपका केवल और केवल जनरल टेस्ट अलग से आ रहा है, तो जो आपने सीयूटी में तैयारी की है वो यहाँ पे भी काम आ जाएगा। तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहला स्टेप यही रखना है कि आपको 12th का पीसीबी सबसे पहले तैयार करना है, सबसे पहले 12th का पीसीबी तैयार करो। कोई अगर सीयूटी की प्रिपरेशन करा रहा है तो उस प्रिपरेशन को कर डालो, इस प्रिपरेशन से आपका नीट भी कवर होगा, सारे एग्जाम कवर होंगे। अभी हम सीयूटी का ही प्रिपरेशन करा रहे हैं, ये प्रिपरेशन करोगे तो इससे क्या होगा, आपका नीट एम्स सीयूटी जितने भी एग्जाम हैं सारे के सारे कवर होंगे, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो आपका कम से कम 12वीं बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, और अगले 10 दिनों में मैं आपका पूरा 12वीं खत्म करने वाली हूं। तो चाहो तो मेरे साथ 10 दिन के अंदर अंदर आप पूरा का पूरा 12वीं का सिलेबस अपना खत्म कर लो, ठीक है। कैसे खत्म करोगे, जैसे हमारा ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है वैसे ही दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी। डिस्क्रिप्शन में मैं 2 प्लेलिस्ट आपके लिए सिर्फ डाल रही हूँ, सिर्फ 2 प्लेलिस्ट। पहला सीयूटी का पीवाईक्यूज, दूसरा प्लेलिस्ट वन शॉट वीडियोस फॉर सीयूटी, जिसमें 13 चैप्टर के आपको वन शॉट वीडियो मिलेंगे, क्योंकि 12th में केवल 13 चैप्टर हैं बायोलॉजी के। और आपका सीयूटी का 10 पार्ट में पीवाईक्यूज मिलेगा, उससे आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी 12th का तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स आपका तैयार कराऊंगी, ठीक है। उसमें भी मान के चलो आपका पूरा जनवरी भर लग जाएगा, जिससे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th लेवल का 100% तैयार हो जाएगा जनवरी तक। सोचो जरा, पूरी जनवरी लगाते लगाते आपका पीसीबी, या फिर बहुत हो गया मान लेते हैं 14 फरवरी तक, मान लेते हैं 14 फरवरी तक आपका पीसीबी 12th लेवल का 100% तैयार हो जाए। सोचो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका पीसीबी 12th लेवल का 100% तैयार हो गया 15 फरवरी के अंदर अंदर। एक बार सोच के देखिए, 15 फरवरी के अंदर अंदर आपका इतना तैयार हो गया। 15 फरवरी के बाद से लेकर, और आपका पीवाईक्यू भी कवर हो गया। 15 फरवरी के बाद से मैं मतलब नीट का भी साथ में ही चालू कर दूंगी, लेकिन आप सोचना 15 फरवरी के बाद से आपको सिर्फ 11th का पढ़ना है, नीट का सिर्फ 11th का, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नीट के, बस काम खत्म। इतना ही आपको करना है। इतना करने से आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका मार्च की शुरुआत में ही आपका जो 11th और 12th दोनों है वो कवर होगा। फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा, रिवीजन के साथ साथ आपका जो कॉन्सेप्ट छूटा होगा उसको रिवाइज करना होगा, जो छूटा होगा उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, और आपको बड़े बड़े पेपर सॉल्व करने होंगे। आपके पास मार्च से लगाकर पूरा मार्च पूरा अप्रैल आपके पास सामने होगा, ताकि आप अपने नीट की प्रिपरेशन 100% कर सको। और नीट प्रिपरेशन हुआ तो बाकी सब तैयार हो जाएंगे, नीट का तैयारी अच्छे से हुआ तो बाकी सब तैयार हो जाएंगे, और नहीं भी हुआ तो आगे भी आपके पास थोड़ा थोड़ा समय है, आप थोड़ा थोड़ा करके तैयार कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला फोकस करो सीयूटी पे। सीयूटी पे इसलिए नहीं कि सीयूटी एग्जाम बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि इससे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th लेवल का पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसको डीप में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन जो मैं सीयूटी का सीरीज करा रही हूँ उसके थ्रू पढ़ो, 1 भी रुपया चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कैसे करनी है। नेक्स्ट बात, अगर आप हमसे कोई गाइडेंस चाहते हो तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060, ये फ़ोन नंबर है। अगर आप हमसे अपना फॉर्म भरवाना चाहते हो तो इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके अगर आपका कोई डाउट है तो बात कर सकते हो, 1500 पेमेंट करके आप अपना फॉर्म भरवा सकते हो, ताकि आपसे फॉर्म में कोई गड़बड़ी ना हो और आपको आगे चल के परेशान ना होना पड़े। और अगर आप चाहते हो सारे एग्जाम्स की गाइडेंस जो है हम आपको फोन पे देते रहे, जैसे कि अब फॉर्म आ गया, अब इसका एडमिट कार्ड आ गया, अब इसका सिटी स्लिप आ गया, अब इसका ड्रेस कोड ये पहन के जाना है, रिजल्ट आ गया, देखो काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग में ऐसे करना है, आप चाहते हो कॉल पे हम सारी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते रहे, तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना, ऑल एग्जाम गाइडेंस प्रोवाइड करिए, ऑल एग्जाम गाइडेंस,
और जो जिस एग्जाम की आपको गाइडेंस चाहिए होगी, एग्जाम के नाम एक बार लिख देना, उस अकॉर्डिंग हम आपको चार्जेस बता देंगे। वो चार्जेस पे करके आप अपना नंबर हमारे पास सेव करवा सकते हो। जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती, कॉल पे आपको गाइडेंस मिलेगी। ओके, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye, take care.